लाइफ स्टाइल ऐसे हो गया है कि आजकल पूरे इंडिया को लग रहा है कि इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल हो जाएगा। ये स्थिति हो रही है कि छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया कि एक एडल्ट से लेकर के और एक छोटा बच्चा तक ये सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारे रूटीन में बहुत बदलाव की ज़रूरत है, या नया चीज़ जो भी हम अख्तियार कर रहे हैं, अपने खान पान, तौर तरीके, उठने बैठने, जो भी हो रहा है। मुझे याद है कि एजुकेशन पर इंडिपेंडेंट जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, उससे पहले भी ब्रिटिश पीरियड में भी कई आयोग बैठे एजुकेशन में भी, और 95 में एक यशपाल कमेटी बैठी थी कि बच्चों का जो बोझ है बुक का वो कम किया जाए। इस पर बहुत सारे काम भी हुए, बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत चीज़ इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन लग रहा है कि हमेशा हम लोग ट्रांजिशन फेज में जी रहे हैं और सुधार की उतनी ही आवश्यकता है। सबसे पहले तो मान लीजिए कि पढ़ाई लिखाई तो है ही, लेकिन पहले से लाइफ स्टाइल में जो चेंज आ रहे हैं, और यह चेंज बच्चों से लेकर के बूढ़े तक सबके लिए घातक हो रहा है। एक सामान्य सा चीज़ है कि चाहे वो खाने पीने की बात हो, सोने बैठने की बात हो, टाइम टेबल की बात हो, हर चीज़ ही प्रभावित हो रहा है। बल्कि हम सुबह उठते हैं उसी समय से असर शुरू हो जाता है। अब देखिए, सामान्य सर देखते हैं कि मुझे एक पीने का ही चीज़ है कि हम लोग आरओ का वाटर यूज करते हैं। डॉक्टर से जाकर के पूछिए, कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही आइज के टेस्ट के लिए गया हुआ था, डॉक्टर पूछे कि क्या आरओ का पानी पीते हैं क्या? थोड़ी देर के लिए मैं भी रुक गया, मुझे लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। आरओ का पानी पिया जाए या नहीं पिया जाए, इस पर खुद मेडिकल साइंस भी कंफ्यूज है, और लोगों को लग रहा है कहीं हम आवश्यक मिनरल से हम बच रहे हैं, वंचित हो जा रहे हैं आरओ का पानी पीने से। हाँ, इतना जरूर सही है कि जो नेचुरल वाटर होता है और उसको क्लीन वाटर, फिल्टर किया हुआ वाटर पिया जाए, ज़्यादा बढ़िया रहता है। और सही बात तो अगर मुझे पूछिए कि आज देखते हैं कि मार्केट में वो चीज़ें मिल रही है, कह रहे हैं कि हाँ भाई ये नीम है, नीम का जो पत्तियां हैं, चाहे उसके जो भी ये हैं, ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी कैंसरस है। आप छोड़िए आरओ, तो मान लीजिए कि एक प्लास्टिक का एक ढक्कन टाइप का चीज़ हो गया, प्लास्टिक का एक पिंजरे टाइप का या एक बॉक्स टाइप का, इससे पानी निकाल लेते हैं कुछ प्रोसेस करके। मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी कुएँ होते थे, जो वेल होते थे, कुएँ होते थे, तो कुएँ में नीचे जो नीम का लकड़ी दे करके तब वहाँ लोग दीवार को जोड़ते थे, और वो पानी सालों भर, जिसे हमारे यहाँ भोजपुरी में, बिहार में लोग जमोट बोलते हैं, तो पानी सालों भर उस नीम के, लोग कहते थे कि नीम के चलते हमारे पूर्वज भी छोटे मतलब समझदार नहीं, और मतलब कि बहुत बड़े वैज्ञानिक टाइप के लोग थे, कि केवल नीम का अस्थायित्व भी नहीं है, उसमें टर्माइट नहीं लगना या दीमक नहीं लगना ही नहीं, बल्कि जो पानी हमेशा ही नीम के लकड़ी के टच में रह रहा है, स्वाभाविक है कि उसका एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होगा, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होगा। तो आज के आरओ की अपेक्षा वह कुएं का पानी कई गुना अच्छा माना जाएगा, बशर्ते कि वो फिल्टर करके पिया जाए। मोर बेटर है, मतलब बहुत अच्छा है आरओ की अपेक्षा कुएं का पानी पीना, उसको लेकिन फिल्टर करके पानी पीना। वैसे ही आयोडाइज साल्ट है, आयोडाइज साल्ट को लेकर के कई यूरोप के कई कंट्री बैन कर चुके। हम पहले रॉक साल्ट यूज करते थे, कभी कभी हम ब्लैक साल्ट भी यूज कर लेते हैं, लेकिन आज भी रॉक साल्ट इस आयोडाइज साल्ट की अपेक्षा ज़्यादा बढ़िया है। बल्कि कई लोग आरोप लगाते हैं कई जगह कई बीमारियां, यहाँ तक कि आदमी इम्पोर्टेंट तक हो गया इन आधुनिक चीज़ों का प्रयोग करके। यूरोपियन कंट्री में ये हाल हो गए, इसलिए कई जगह तो रोक लगा दिया कि आयोडाइज साल्ट नहीं यूज किया जाए, रॉक साल्ट यूज करना आज भी उससे बढ़िया है। सामान्य रूप से देखते हैं कि हम जो मिल्क ही जो लेते हैं, तो एक चीज़ ये देखिए कि हमारे मिल्क में पहले पशु जो भी थे, जो भी एनिमल्स थे, जो भी काउज बफेलो जो भी थे, ये सामान्य घास वगैरह खाते थे। आज देखिए जो भी घास खा रहे हैं उसमें उतना ही छिड़काव हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उन लोगों को पशु आहार दिया जाता है वह बिनौले का बना हुआ होता है, और मैं देखता हूँ कि पंजाब में उस बिनौले के कपास के प्रोडक्शन के लिए कितना अधिक छिड़काव होता है। तो बिनौला अपने आप में कितना अधिक
पेस्टिसाइड को समेटे हुए है, जिससे कि पशु आहार बन रहा है और गाय भैंस खा रहे हैं, उससे हम दूध पी रहे हैं। मुख्य रूप से हम देखते हैं कि दो ही चीज़ जो सब्जी में यूज करते हैं, वो पनीर की सब्जी हो या आलू। आलू इंडिया का सब्जी है ही नहीं बहुत पहले, बल्कि 14th-15th सेंचुरी में आलू को पुर्तगाली लाए, और पुर्तगाली आलू लाए, बीमारी भी सिफिलिस लाए और कई चीज़ लाए। तो आलू जो उससे पहले इंडिया के सारे जितने सारे बड़े बड़े लोग बिना आलू खाए ही आजमट है, और ये सारे लोग हो गए और बड़ा अमीर हो गए, और आलू खा करके हम गुलाम हो गए। और बच्चे हमारे उतना ही आलू को पसंद करते हैं, उतना ही पनीर को पसंद करते हैं, जबकि इसके जगह पर अगर ग्रीन वेजिटेबल्स यूज किया जाए, हरी सब्जी अगर ली जाए, केवल हरी सब्जी ही नहीं बल्कि सब्जियों में डिफरेंट कलर का भी सब्जी आता है, हरी से हट करके भी लाल गुलाबी सब्जियां भी आती है, चाहे वो आपका वो मिर्च हो, चाहे और कई सब्जियां हो जो कि कलरफुल सब्जियां होती है, वो भी लेना उतना ही ज़रूरी है। अब नमक ही केवल आयोडाइज खैर ले रहे हैं, अच्छी बात है, वो मतलब आपका गोयाटर से बचाव हुआ, लेकिन रॉक साल्ट बेटर है। ब्लैक साल्ट कभी कभी यूज करें अपने आवश्यकता अनुसार, वो अच्छा है। हम सिंपल इलेक्ट्रल लेते हैं, इलेक्ट्रल से कई गुना अच्छा है कि अगर हम छाछ में अगर हम भुना हुआ नमक, भुना हुआ जीरा डालते हैं और ब्लैक साल्ट डालते हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रल से अच्छा है। इसी ढंग से खान पान में अपने ये में अपने रूटीन में परिवर्तन ला करके हम सुबह ही उठते हैं, टीवी का रिमोट उठा लेते हैं। ठीक है, मतलब मेडिकल साइंस कुछ भी कहे, क्योंकि ये जो भी बुक्स जो हमारे MBBS के लिए जो भी बुक्स आते हैं, ये बाहर के राइटर लिखते हैं, हैरिसन से या कई लोग वहाँ बाहर के लोग राइटर लिखे हुए हैं, तो वो लोग अपने अनुसार से लिखेंगे कि भाई कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो पोलो खेलिए। हमारे यहाँ तो फार्मर बैल के साथ साथ इतने अधिक घूम जाता है खेतों में ही कि उसका इतना अधिक एक्सरसाइज होता है, इतना अधिक मेहनत हो जाता है, उसको पोलो खेलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप में वो सफिशियंट है। तो हम लाइफ स्टाइल में चेंज ला करके, हम अपने पुरानी चीज़ों को अपना करके, जो अभी हम आधुनिक के चक्कर में पड़ते जा रहे हैं, जो भी हम पिज़्ज़ा बर्गर के चक्कर में पड़ते जा रहे हैं, जो भी अपना छाछ दही से लेकर के सारे चीज़ जो पुराने है चीज़, उन चीज़ों को हम अपनाते हैं, स्वास्थ्य का लाइफ हमारा बेटर होगा। चाहे वो कुएँ का पानी से लेकर के और जो भी हमारी चीज़ हैं, फल फूल, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारा पूरे पॉल्यूशन के चलते, वाटर पॉल्यूशन के चलते, ये देख रहे हैं कि पूरे मतलब कि फ्रूट्स वेजिटेबल सारे प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि उसमें लोग पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड दे करके और लोग उसको ख़राब कर रहे हैं। तो उन चीज़ों से बचना ज़रूरी है, और कम से कम प्योर फॉर्म में इन चीज़ों को लिया जाए और अपने रूटीन को सही किया जाए, तो आदमी का बचाव हो सकता है।